नमस्ते, सत श्री अकाल। अब मैं अबीर फातिमा आज फिर हाजिर हूँ ओनली ऑन टीवी 4। हमारे मेहमान एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान। आज फिर हम लेके आए हैं एक और नया टॉपिक और विद हम्माद महमूद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अब मैं अबीर फातिमा आज फिर हाजिर हूँ ओनली ऑन टीवी 4। हमारे मेहमान एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान। आज फिर हम लेके आए हैं एक और नया टॉपिक और विद हम्माद महमूद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अब मैं अबीर फातिमा आज फिर हाजिर हूँ ओनली ऑन टीवी 4। हमारे मेहमान एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान। आज फिर हम लेके आए हैं एक और नया टॉपिक और विद हम्माद महमूद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अब मैं अबीर फातिमा आज फिर हाजिर हूँ ओनली ऑन टीवी 4। हमारे मेहमान एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर दफा लेके आते हैं कोई एक करंट टॉपिक और एक अच्छा सा टॉपिक जो सीजन चल रहा होता है, जो वीक के अंदर हुई होती है बात। आप हमारा मशहूर मारूफ प्रोग्राम ताज़ा खबर भी देखते हैं हम्माद महमूद का, जिसके अंदर वो आपको बहुत सारी एक ताज़ा ताज़ा बात भी बताते हैं, लेकिन उन्हीं खबरों को हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर सकें। इसीलिए मैं और हमाद दोनों साथ आते हैं और आपको उसकी पूरा ऑपरेशन करके आपके सामने रख देते हैं, हम पोस्टमार्टम करके, ताकि आप लोग उस चीज को पूरी तरीके से अवेयर हो सकें। जी जनाब, तो आज मैं वेलकम करती हूँ अपने स्टूडियो में अगेन हम्माद का। अस्सलाम वालेकुम हम्माद। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम शो, मजा मच हो तमाम देखने वाले व्यूवर्स को, जहां से भी देख रहे हैं। मैं यूके से और अबीर जी कनाडा से ज्वाइन किया, और आपका मनपसंद प्रोग्राम जो आप देखते हैं हर हफ्ते हर वीक इसी दिन, हमारे मेहमान एक्सप्रेस विद अबीर फातिमा एंड हम्माद महमूद, और जिसमें हमारी कोशिश होती है कि बर्निंग, हीटेड और ऐसे टॉपिक्स जो कि बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रेटिंग्स भी ले रहे हैं, और आजकल तो बहुत ज्यादा बहुत है। एक तो कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा, एक तो वो अपडेट्स हैं जो कोविड-19 की है, फिर अनफॉर्चुनेटली ब्लैक लाइव्स मैटर की भी एक मूवमेंट चल रही है, उस पर हमने शो भी किया था, वो भी है। दूसरा, पाकिस्तान से तो तकरीबन हर रोज ही एंटरटेनमेंट के साथ गुजर रहा है, कोई ना कोई ऐसी डेली ही कोई ऐसी चीज हो जाती है। कभी शहरोज सब्जवारी और सदफ कंवल जी की शादी, जिसे ऑडियंस माफ करने को तैयार नहीं है, और पिछले कोई 4-5 दिनों से एक और केस जो बहुत ज्यादा खबरों में रहा, चर्चा में रहा, वो था मॉडल एक्ट्रेस उज़्मा खान और उनकी बहन हुमा खान और उस्मान मलिक साहब का जो केस था, जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। उनकी वाइफ ने जो था, जब उन्हें पकड़ा, छापा डाला, रंगे हाथों पकड़ा, डेड कॉट किया, तो वो बहुत ज्यादा खबरों में चर्चा में रहा। और उनका एक बड़ी अजीब सी बात है, लोगों ने कंपैरिजन उज़्मा को महविश के किरदार से, जो कि मेरे पास तुम हो का बहुत ही एक ऐतिहासिक ड्रामा भी रिसेंटली पाकिस्तान में आरवाई डिजिटल के ऊपर पेश किया गया, तो उससे कंपेयर किया। जी बिल्कुल, आपने सही बात फरमाई कि वो खामा खा का उसको एक अलग ही रंग दे दिया। या तो मेरे ख्याल से हमारी कौम जो है ना इस टाइम पे क्वारंटीन में, आइसोलेशन में, इसी वजह से जो है शायद ज्यादा फारिग हो गई है। वो किसी चीज को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। वो कोई भी एक वीडियो बाहर आती नहीं है और वो उसके साथ जो है वो इतनी उसको वायरल कर देते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। डेफिनेटली हम इसके बारे में अपडेट लेंगे, लेकिन मैं एक बात अपनी राय का यहाँ पे इजहार जरूर करना चाहूंगी कि एक हमारी कौम का एक अलमिया बनता जा रहा है, हम किसी को भी किसी भी लेवल पे जाके उसकी बात कर
कर जाते हैं। खास करके हम इन अदाकाराओं के लिए, खास करके हम सेलिब्रिटीज के लिए जो हमारी इस एंटरटेनमेंट की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा अगर दिमाग का इस्तेमाल करें कि इस वीडियो को वायरल ये हुई या कराई गई। पहले तो मेरा यहाँ एक सवाल ये उठता है, अगर मैं अपना इन सब चीजों का जो है वो एक मुशाहिदा करूं और एक अपनी कम्युलेटिव बात लेके आऊं, तो मेरे हिसाब से ये कराई गई। क्योंकि 5 दिन तक एक बात को दबाए रखे रहना, फिर उस्मा खान साहिबा को उस वक्त तक कोई ख्याल नहीं आया, अगर आपके साथ मारपीट हुई थी तो आपको 5 दिन तक कोई ख्याल नहीं आया कि मैं जाके FIR कटाऊं। ना उन्हें अपनी मजलूमियत लगी, ना वो अपने आप को उनके ऊपर अपने ऊपर तरस खाया, ना उन्होंने कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। क्योंकि ऑल ऑफ सडन जैसे ही एक बात वायरल होती है, वो उस्मा खान साहिबा जाती हैं, जाके अपनी उसके पीछे पड़ जाती हैं और वो एक पूरा एक कहा। तो दोनों फरीकैन का क्या मकसद था, क्या था इसके पीछे, जो कि मेरे ख्याल से जो आज की वीडियो है उसने उस बात को साबित कर दिया। जी जनाब, क्या कहेंगे आप इस पे? हमान जी जी, ये बेसिकली ये वाकया चांद रात वाले दिन पेश आया था, लेकिन ये वीडियो 2-3 दिन के बाद वायरल हुआ था। अच्छा, जिस दिन ये वीडियो पहले दिन वायरल हुआ और उसके बाद ये ज्यादा उससे अगले दिन वायरल हुआ, एक शाम को ये पहले वीडियो वायरल हुआ तो ये चर्चा में रहा, लेकिन बहुत ज्यादा मकबूल हुआ या वायरल हुआ ये उससे अगले दिन हुआ। और जिस दिन ये वायरल हुआ उस दिन पहले दिन तो लोगों को समझ नहीं आई कि क्या केस हुआ, लेकिन उसके अगले दिन जब बहुत से वीडियोस उसी सिलसिले के वायरल हुए, तो लोगों की एक हमदर्दी, एक सिंपैथी उस्मा खान के साथ और उनकी बहन उमा खान के साथ शामिल हो गई। क्योंकि ये एक अफसोसनाक पहलू जो था कि किसी के घर में घुसना और गार्ड के साथ घुसना और वो वहां पर हमला करना, और फिर फर्श पे अगर आप देखें तो खून ही खून था। तो उसको जो था, जारी बात है कि ये एक बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन थी, किसी की इस तरह पर्सनल लाइफ में घुसना या उसमें आके मारपीट करना, तो इसकी तो इजाजत कहीं पे भी किसी भी महज़्ज़ब माशरे में नहीं दी जा सकती। तो वो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन था। हाँ, अगर आमना मलिक जी जो है इसे वो राइट पे थी, लेकिन वो उसे और बेहतर तरीके से मामलात को हल कर सकती थी। बहुत और लेकिन अब जो कि ड्रॉप सीन हुआ है, तो मैं जो है 2-3 चीजें और भी इसमें कहना चाहूँ। अच्छा, ये यकायक क्या हो गया, ये सोशल मीडिया के जो सार्फिन है, ये मेरी समझ से तो बालातर है। एक दिन किसी को आसमान पर बिठा देते हैं कि वो, और उसे मजलूम भी बना दिया, उसे हीरो भी बना दिया। अब वही 2-3 दिन के बाद वो विलन कैसे बन गई? यकायक उनको आपने इस तरह आसमान से और अपनी नजरों से नीचे गिराया, और किरदार कुशी की वकार जका साहब ने पहले ही दिन। और अच्छा, मैंने आज वो हमारा पिछला जो प्रोग्राम था उसको दोबारा मैंने आज शेयर किया और बताया कि जो एक हैशटैग कैंपेन चली थी ठेकेदार की बेटी, और जिसमें उसको जो है शेयर किया गया था और तौहीन अमेज थी। हमारा शो ये TV4 का जो प्लेटफॉर्म है उससे जो शो हमने किया था, हमारे मेहमान एक्सप्रेस, जिसमें हमारे साथ मोहतरम कामरान खान साहब भी थे जिस शो में, तो उसमें हमने पहली बार ये कहा था कि ये एक पेशे के साथ, एक इंसान तो उधर था ही नहीं, एक तो उसके साथ ज्यादती, फिर इस तरह हैशटैग करना के ठेकेदार की बेटी, ये भी बहुत बड़ी ज्यादती की बात थी। और पहली बार उस प्रोग्राम की तवज्जुह से ये अभी तक किसी ने इस हैशटैग पर, और कम से कम वो हैशटैग चलाने वाले तो आज माफी मांगे, और वकार जका साहब कम से कम ये इस प्रोग्राम, ये वीडियो जब चलेगा तो ये जरूर लोग इसे देखें और अपना जो है कमेंट्स करें, अपना फीडबैक जरूर दें कि उन्होंने बाकायदा कि भाई मुझे मलिक रियाज साहब ने खरीदने की कोशिश की, फिर अरेस्ट कर दो अमरीन मलिक को, फिर उसके बाद यकायक अचानक वो विलन कैसे बन गई। यानी कि जो कल का वीडियो उनके जिंदगी के हवाले से जो उन्होंने बनाया कि वो किसी मकरूह काम में या में मुलव्वस थी, ये बहुत ही इखलाक से, मैं अब तो अल्फाज मेरे पास नहीं आ रहे कि मैं क्या अल्फाज बोलूं, लेकिन वकार जका की ये हरकत इखलाक से गिरी और बहुत ही घटिया हरकत थी। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से किसी बड़े चैनल के ऊपर उन्हें शो नहीं मिलता। ये मैंने उसमें भी कहा था, किसी बड़े चैनल के ऊपर उन्हें शो नहीं मिलता, और एक पोस्ट पर भी जब उन्होंने लगाया उसे, तो मैंने कहा ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि किसी बड़े चैनल के ऊपर शो मिल सके। और बड़े जी जी, मसला ये है हर जगह के साथ कि
उनको, वो और हमारे जो है एक मोहतरम आमिर लियाकत हुसैन, इन लोगों को सिर्फ एक वो चीज चाहिए होती है कि इन्हें ये पता है कि हमने किस तरह से जो है वो इन रहना है। सिर्फ इन लोगों की पूरी कोशिश होती है कि अच्छी बात के अंदर भी बुरी बात के अंदर भी दोनों ही सूरतों में कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देना कि जिससे ये वायरल हो जाए या ये जिससे जो है मशहूर हो जाए। क्योंकि वकार जका की उस वक्त तो वो जो उन्होंने उस टाइम पे वीडियो जारी की थी, उसका कोई भी मकसद नहीं था, उसमें कोई ना सर था, बिल्कुल बेसरोपा उन्होंने बातें कही थी, उसके अंदर कोई बात नहीं थी। उन्हें उस वक्त इतनी कम वो मालूमात थी कि उन्हें ये तक नहीं पता था कि उसकी अपडेट हो क्या चुकी है। और उन्होंने उस वक्त भी वही आपको वाला अल्फाज के आप उस वक्त भी उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करी थी, और आज उन्होंने फिर वही हरकत की है कि उन्होंने फिर दोबारा से जो है बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करी है, जो कि वो फ्लॉप ही होगी एक चीज। जी जी, मैं ये अर्ज करूंगा, मुझसे बहुत से साथी दोस्त की बात करते हैं और पूछते भी। हमने वो जो एपिसोड हुआ था डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का, और हमारे प्लेटफॉर्म को ये एजाज हासिल है कि उसमें पहली बार हमने जो श्रीदेवी जी के और इरफान खान साहब के मुतालिक नामुनासिब कमेंट्स किए थे, और इससे जो अगला सेगमेंट है उसमें हम एक और टॉपिक भी लेकर आए, उसमें भी ये बात मैं खुलकर कहूंगा। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और साहिर लोधी जो है, साहिर लोधी और जरा फॉर्मेट के होस्ट हैं, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब अपने आप को इन रहने के लिए, वायरल रहने के लिए, और कभी कभी ये एक होस्ट को जो उसमें बहुत ज्यादा ब्लेम दे दिया गया जब एक्सप्रेस टीवी का वो गेम शो चला, लेकिन सिर्फ सारा ब्लेम होस्ट के ऊपर तो डालना और पूरे चैनल के मैनेजमेंट को क्लीन चिट दे देना, ये हमारे सोशल मीडिया के सार्फिन करते हैं। मैं व्यूवर्स को ये बताता चलूं कि क्या बुनियादी फर्क है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन में और वकार जका साहब में, और क्या वजह है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन आज भी मीडिया के फेवरेट हैं, और वकार जका को का कैरियर क्यों इस नहज पे पहुंचा, पॉपुलैरिटी से वो इस हद तक नीचे उतर आए। कोई वजह ये एक बाउंड्री लाइन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने खींची है। वो कभी भी वो ऐसी गुफ्तगू नहीं करते जो तहजीब से मुतसादिम हो। हाँ ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपको वो नामुनासिब जरूर वो बात लगेगी, लेकिन वो ये बंदा और इसका शो हेडफोन्स अगर दोस्त देखें तो उसमें जो गुफ्तगू की जाती है, चाहे वो रेहाम खान का शो हो या एक खातून थी वो उन्होंने नामुनासिब गुफ्तगू की, फिर उसके बाद जो गुफ्तगू इस केस में हुई, पहले इन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की हसन न्याजी साहब के साथ जो उनके वकील थे उनके साथ इंटरव्यू करके, फिर इन्होंने उस्मा खान साहिबा के साथ भी पॉपुलैरिटी हासिल की। ये बंदा कोई ऐसा केस जाने नहीं देता। लोगों को मेरी ये बात अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि ये बंदे को सिर्फ पॉपुलैरिटी चाहिए, फेम चाहिए। ये कभी शाहिद आफरीदी को इस्तेमाल करते हैं, कभी ये रेहाम खान को इस्तेमाल करते हैं, कभी उस्मा खान को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये और लोगों को भी इस्तेमाल करेंगे, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि बड़े चैनल के ऊपर आने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। आमिर लियाकत हुसैन, मैं समझता हूँ एज अ व्यूवर के तौर पर आमिर लियाकत हुसैन 1000 दर्जे बेहतर है। आमिर लियाकत हुसैन आपकी बिल्कुल बात को मैं सेकंड करते हुए एक बात यही बात आगे बढ़ाऊंगी कि बिल्कुल सही आपने कहा कि आमिर लियाकत हुसैन उनसे अगर उन दोनों जो शख्सियत का कंपैरिजन किया जाए तो उनसे बहुत 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि वो एक बाजारी जबान इस्तेमाल नहीं करते, जबकि वकार जका जो है वो बाजारी जबान का इस्तेमाल बहुत करते हैं। जबकि आमिर लियाकत अपनी बात को हाँ ब्लंटली बोलते हैं, लेकिन एक तहजीब को मलूज़ खातिर रखते हुए बोलते हैं कि जो कि अल्फाजों के, क्योंकि हमारी कौम में एक सबसे बड़ी जो चीज अब आती जा रही है कि हम अल्फाजों की चुनाव नहीं पता हमें कि हमने बोलना कब और क्या किस तरह से। और उसकी बहुत बड़ी वजह है, हम जो देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि जो हमारी ये जो वीडियो वायरल होती है जिनके अंदर थोड़ा सा भी मसाला होता है वो वीडियो वायरल हो जाती है। क्यों हो जाती है? जिसमें खून खराबा होगा वो वीडियो वायरल हो जाएगी, लेकिन जहां पढ़ी लिखी कोई अच्छी मुनासिब बात हो रही होगी वो वीडियो कभी वायरल नहीं होती। उसकी वजह यह है कि हम लोगों के अंदर, हमारे अपने अंदर एक ऐसी चीज दाखिल हो चुकी है जो कि हमारा और मजे की बात यह है हर घर में, हर हाथ में, हर बच्चे के से लेकर बूढ़े के हाथ में एक स्मार्टफोन है और वो उसका बेदरीग इस्तेमाल कर रहा है, और उसे ये नहीं पता, और वो बेदरीग इस्तेमाल भी करता है और वहीं पे वो जजमेंटल होके वहां पे एक कमेंट भी दे देता है और उसको आगे पोस्ट भी कर देता है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट हो चुका है ये हमारी कौम के साथ। लेकिन मैं यहाँ आपकी तवज्जो थोड़ी सी इस तरफ दोबारा वापस हम टॉपिक की तरफ लेके आना चाहूंगी कि उस्मा खान का जो आज ड्रॉप सीन हुआ है वो क्या हुआ है। मैं चाहूंगी कि आप अपने मुंह से उसको पूरी डिटेल में बताइए।
जी, ये पिछले कोई 4-5 दिन से ये केस चल रहा था और बार-बार ये खबरें आ रही थी कि शायद उनकी कोई डील हो गई है और वो दुबई चली गई हैं। हालाँकि ये बात कैटेगोरिकली गलत साबित हुई, लेकिन चूँकि दूसरा सामने वाला ग्रुप भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था और तगड़ा था और जिस तरह के एक ब्लेम आता रहा कि मीडिया को आना चाहिए, ये सोशल मीडिया पे था, बहुत से सेलिब्रिटीज़ जिसमें आपने हानिया आमिर जी का वीडियो देखा, आपने माहिरा खान, महविश हयात और बहुत से और सेलिब्रिटीज़ ऐसे थे जिनके आपने ट्वीट्स भी देखे, लेकिन बहुत से लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया और अप्रिशिएट भी किया। ये खुशाइन बात थी, मीडिया ने टोटल ही उनको सपोर्ट नहीं किया। तो ये बहुत ज्यादा सवालिया निशान अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर उठाकर देखें तो बहुत ज्यादा सवालिया निशान था। अब वो क्या करती तो वो क्या करती, जाहिर बात है कि उन्हें इस सोसाइटी में रहते हुए वो और सुलह ही करनी थी। और तो आज एक ड्रॉप सीन हो गया, कितना अरसा वो इस चीज को खींचती, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि जब भी कोई मूवमेंट, चाहे वो शाहजैन का कराची का केस हुआ था, उधर देख लें तो वहां सेटलमेंट हो गई। एंड में जितनी बड़ी मर्जी मूवमेंट चला ले, एंड में बात सेटलमेंट की तरफ ही जाती है। जारी बात इंसान, लेकिन यहाँ पर इस केस में आज जरूर सेटलमेंट उनकी हुई है और वो लोगों ने वो चलाया भी है, उन्होंने अपनी एफआईआर वापस ले ली। और बहुत एक अजीब सी बात है कि उन्होंने कहा जी को गलत फहमी का हो गया था। अब इसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि वीडियो सारे मौजूद हैं। वो आए, उन्होंने तोड़ फोड़ की, वो खूनो खून हो गया उनके पैर, फिर पट्टी भी उन्होंने की। तो अब ये सब चीजें तो गलत फहमी नहीं हो सकती। अब उसे कहना, उसे बहुत से न्यूज ने जो है उसको उठाया, लेकिन इस केस में मीडिया की गैर हाजिरी को, बहुत से एंकर पर्संस को, बल्कि वकार जका साहब ने तो टारगेट किया मुबशर लुकमान को कि भाई शो क्यों नहीं किया, टारगेट किया डॉक्टर शाहिद मसूद को कि शो नहीं किया। और क्या ये खुला तेजाद नहीं, और अवाम का सबसे बड़ा खुला तेजाद है कि वो जब उनके हक में लगा रहे थे तो तब भी वकार जका को हीरो की तौर पे पेंट कर रहे थे। अच्छा, जब उन्होंने किरदार कुशी शुरू कर दी कि वो किसी गलत एक्टिविटी में मुलविस है, तो भी लोग उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे, भाई आपने तो बहुत अच्छा काम किया। अब ये अगर उनके पेज की कमेंट्स उठाकर देखें तो दोनों में कमेंट एक जैसे थे। तो ये फारग लोग कौन है कि आप देखें जो कंटेंट बनाने वाला, हमारा जो कल का प्रोग्राम था तो उसके ऊपर हमने ये चीज उठाई थी, यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स, और स्पेशली यूट्यूबर्स ने अखलाकियात का और तहजीब का जो बेड़ा गर्क किया है, वो उसकी कोई पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती। यूट्यूब चैनल बनाने वालों की अगर आप वीडियोस के टाइटल्स उठाकर देख लें, वो टाइटल इतने गंदे नामुनासिब हैं और सिर्फ व्यूइंग लेने के लिए वो हर इखलाकियात को रौंद रहे हैं। कोई सेल्फ सेंसरशिप जो कम से कम ब्लॉगर्स कदरे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन यूट्यूब चैनल वाले जो हजरात हैं वो बहुत बुरा काम कर रहे हैं। और खासकर ऐसे पेजेस बने हैं जहां सेलिब्रिटीज का किरदार कुशी होती है। उज़मा खान साहिबा की भी किरदार कुशी हुई है। अगर और ज्यादा वो हक पर डटी रहती तो और ज्यादा किरदार कुशी होती, और ज्यादा कीचड़ उछाला जाता, और ज्यादा मलबा उन पे गिराया जाता। आज अगर ये सुलाना होती तो शायद दो चार कुछ दिन और लटका लेते, कुछ दिन और बाद ये होती। तो मैं उन लोगों, एक जो हमारे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, सोशल एक्टिविस्ट थे या सेलिब्रिटीज थे, वो खुलकर सामने आए, लेकिन मीडिया जो था वो उसने अपना दामन बचा के ही रखा इस केस में, जो हम देख रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही कि मीडिया ने इसमें पढ़ना नहीं चाहा, क्योंकि इसमें जो दूसरी साइड, दूसरा एंड था, डेफिनेटली वो इतना स्ट्रॉन्ग एंड था कि मीडिया को अपनी मैं एक वर्ड यूज करूंगी यहाँ पे, मीडिया को अपने ऊपर इतनी बड़ी कमबख्ती नहीं लेनी थी। उन्हें पता था कि अगर हमने उस एंड को छेड़ दिया तो हमारे साथ बहुत बुरी हो जाने वाली है। खैर, उन्होंने जो किया, जो भी किया, ये उनका अपना फेल। लेकिन इन दी एंड, जैसे कि आपने कहा कि हर एक केस का एंड यही होता है, चाहे वो बड़े से बड़ा हो। अगर हम पिछले माजी में भी जाएं, मुख्तारा माई से लेकर आज तक जितने भी केसेस हुए हैं औरत के खिलाफ, खास करके, चाहे वो औरत के खिलाफ हो या जुल्म के खिलाफ, मैं औरत के खिलाफ नहीं बोलूंगी, मेरा मुनासिब लफ्ज ये होगा कि जुल्म के खिलाफ जितनी भी एफआईआर कटी हैं वो तमाम की तमाम आज तक वापस ही ली गई हैं, उनमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मुख्तारा माई का मैं यहाँ पे इसलिए जिक्र करूंगी, अगर आपको याद हो माजी में मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन आज से चंद साल पहले उन मुजरिमों के साथ क्या हुआ, उन्हें छोड़ दिया गया। तो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दिया गया, सही, सुप्रीम कोर्ट में केस चला था जी।
वो केस इतने साल चलने के बाद उस औरत के सामने, उस औरत की ज्यादती के बेशुमार गवाहान थे, जिसमें कि वो शरई तौर पे इस हर एतबार से वो चीज प्रूव हो चुकी थी, उसके बावजूद इन लास्ट क्या हुआ, उनको छोड़ दिया गया। तो ये तो हमारी कौम का, माशरे का हमारा अलमिया है कि जो हक को हकदार नहीं मिलता और जो है वो जालिम को जो है उसको सब कुछ मिल जाता है, तो मजलूम हमारे यहाँ मजलूम ही रहते हैं। खैर, आपकी इस बात को जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मुख्तारा मई भी मेरी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद है और अक्सर रहनुमा वो आती हैं मेरे वीडियोस को, जब मैं लाइव आता हूँ पसंद करती हैं। और बल्कि एक बार तो वो उनसे मुलाकात होते होते इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे 2-1 साल पहले रहेगी, प्रेस क्लब इस्लामाबाद में उनका प्रोग्राम था। तो जब मैंने देखा तो मैं गया, लेकिन वो तब तक वहां से जा चुकी थी। एक बड़ा नाम मुख्तारा मई साहिबा का। अच्छा, एक लाइन जो मैंने बचा कर रखी हुई थी और मैं ये सोच रहा था कि कहीं उसे इस्तेमाल करूंगा, तो वो एनालिसिस, वो लाइन मैं जरूर इस प्रोग्राम पे इस्तेमाल करता हूं, ताकि जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले, उन पर अब मैं ये बात उनकी कोर्ट में जो है बॉल है, वो खुद फैसला करें कि थोड़े दिन पहले जब ये अपना औरत मार्च का बहुत ज्यादा एक शोर उठा था और एक प्रोग्राम जिसमें टीवी चैनल के ऊपर जो था खलीलुर रहमान कमर साहब और मारवी सरमद साहब की लड़ाई हुई, और जिस किस्म का मारवी सरमद का भी एक अंदाज है और उनका है, अंदाज बयान है, और खलीलुर रहमान कमर साहब भी बहुत जल्द ही पंप हो जाते हैं या इश्तिहाल में आ जाते हैं। तो उन्होंने बाई पर्पस उस पर किया, तो उस पर उन्होंने नामुनासिब जबान थी उसकी, तो यकीनन हमायत नहीं की जा सकती। लेकिन उस जमान के बाद जब गालिम गलोच निकाली, उसके बाद जो था पूरे हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने कहा कि हम जो है खलीलुर रहमान कमर साहब का बाइकआउट करते, और नहीं बाइकआउट नहीं, उन पे पाबंदी लगाई जाए कि आज के बाद एक आर्टिस्ट, इससे पहले फरदौस जमाल पर हम टीवी ने पाबंदी लगा दी माहिरा खान के, मतलब कि भी अब उनकी एज नहीं है हीरोइन वाली। तो देखे, उस पर भी लोगों को उठकर कहना चाहिए था भाई, एक व्यू के ऊपर ऐसा भी दुनिया में कहीं नहीं होता, किसी स्टार को या लेजेंडरी को आप बैन कर दें। और फिर उन्होंने कहा खलीलुर रहमान कमर पे तो किसी की जरूरत नहीं हुई कि उन्हें बैन कर सकते, क्योंकि वो उस जो मकाम पर थे, या बहुत से लोगों ने पेचोताब खाए और वीडियो बनाए, और बहुत से मेरे दोस्त साथी मुझसे नाराज हो। अच्छा, मैंने जब मुलाकात की तो आप यकीन जाने, मुझे बाकायदा मेरे खिलाफ भी कैंपेन चली, गालियां निकाली गई मुझे भी, मेरी भी किरदार कुशी सिर्फ एक मुलाकात उनसे करने पे हुई। तो उनके साथ बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई, लेकिन चूंकि वो उस पोजीशन में नहीं थे कि उनको बैन कर सकते। क्या अब, और उनका ना कोई कसूर था, उनको तो कहते थे कि बैन करेंगे, क्या अब हमारी मीडिया इंडस्ट्री, ये जो किरदार कुशी, जो गंद कल उछाला गया है, उस्मा खान भी एक खातून है, उनकी भी इज्जत और तकरीम उतनी ही बनती थी जितनी मारवी सरमद या किसी और खातून की या मर्द की बनती है। तो क्या उसके बाद अब लोग उठकर कहेंगे कि हम इस बंदे का जो कंटेंट है, ये इस्लाम के भी मुनाफी है, ये पाकिस्तानी माशरत के भी मुनाफी है, इस पर जो जबान इस्तेमाल की जाती है, इसके जहन में एक खास चीज ही भरी हुई है। मैं तो अल्फाज नहीं बोलूंगा, लेकिन वो जब शोज देखते हैं, एक खास चीज ही भरी हुई है। क्या ऐसे बंदे को आइंदा किसी टीवी चैनल के ऊपर शो मिलना चाहिए? ये व्यूवर्स पे मैं बात छोड़ता हूँ, और ये इसको हम इसका ये जब आएगा उसको शेयर करेंगे, लोगों को से पूछेंगे क्या ऐसा बंदा जो कि पाकिस्तान की माशरे के खिलाफ, इस्लामी माशरे के खिलाफ, किसी भी माशरे के खिलाफ जो गुफ्तगू की जाती है, जो रेहाम खान से गुफ्तगू की, जो सवालात किए, किसी और जो प्रोग्रामों में इसने जो अपना हेडफोन पे सवालात किए, वैसा इंडिया में नहीं है। इंडिया का कोई एंकर, मैं एक सवाल करता हूँ, इंडिया में बड़े बड़े ब्लॉगर्स बैठे हुए हैं, बड़े करें, जरा इस किस्म की गुफ्तगू वो ब्लॉगर्स करें, अपने यूट्यूबर्स, जो इंडिया के यूट्यूबर्स हैं वो करें, फिर उन्हें पता चलेगा। ये जो काम इसने किया, ये किसी भी माशरे में उसकी इजाजत नहीं है, और वो हमसे बहुत ज्यादा लिबरल है, हम तो लिबरल है ही नहीं। मुझे आपकी इसी बात पे वो याद आया, जब वक्कार ज़का ने आप गालिबन वक्कार ज़का की बात करें, वक्कार ज़का ने जब कंदील बलोच वाला वाकया हुआ था, तब भी ये शख्स ही वाहिद आदमी था जो कि फेवर में आए थे, और तब भी इन्होंने जो है वो उनको, जबकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, उनकी जो भी मजबूरी थी, जो कुछ भी था, वो उनके साथ उनका मामला, लेकिन तब भी इन्होंने जो है वो उनका फेवर किया था, और तब भी इन्होंने यही, क्योंकि ये इनकी एक पॉलिसी है कि इन्होंने क्या करना है, या तो सामने वाले के साथ जाना है या फिर सामने वाले के अगेंस्ट जाना है। अगर सब साथ जा रहे हैं तो ये उनके अगेंस्ट होते हैं, और जब सब अगेंस्ट होते हैं तो ये उनके साथ हो जाते हैं। तो ये तो इनकी पॉलिसी है। मैं आपको इनकी थोड़ी सी गेम जरा समझा देता हूँ।
ये बिल्कुल इसी तरह व्यूवर्स को इस्तेमाल करते हैं ये और उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। अब ये क्या, अब एक फंडा क्या बन गया है हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर, आप देखिएगा कि बहुत सी चीजें जैसे टिकटॉक स्टार्स हैं या दूसरे सोशल मीडिया स्टार्स हैं या कंदील बलूच मरहुमा का भी, तो उस टाइम पे तो लाइव का ऑप्शन वीडियोस का नहीं था, लेकिन उनके वीडियोस के व्यूइंग जो थे सोशल मीडिया के, जो उन्हें पाकिस्तान का पहला बाकायदा स्टार कहा गया, तो उनकी व्यूइंग बहुत ज्यादा थे। अच्छा, वो उनकी जो वीडियोस थे वो बेसिकली इंडियन मॉडल पूनम पांडे से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने वीडियोस बनाए थे। वो उस किस्म की वीडियोस वो पहले बना चुकी थी, लेकिन उनकी व्यूइंग बहुत ज्यादा थी। आज क्या किया जाता है, वो चाहे नासिर खान हो, हरीम शाह हो या कोई और स्टार हो या टिकटॉक स्टार हो संदल खटक हो, वो क्या देखते हैं जी, इसकी व्यूइंग बहुत ज्यादा है, व्यूइंग ज्यादा है, उसे शो पे बिठा लेते हैं, शो का होस्ट बना देते हैं। तो मीडिया भी ये देखता है, जो हमारे मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स है वो देखते हैं भाई उसकी व्यूइंग कितनी ज्यादा है। अब ये क्या कर रहे हैं कि अपनी व्यूइंग बढ़ाएंगे, फिर वो चैनल देखेगा यार इसकी तो इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, इसको तो अगर मिलियन है या उससे कम लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो चीज लोगों की उस चीज को एक्सप्लॉइट करके, जो मैं बार बार कहता हूं कि इसका क्या, ये वीडियोस क्यों बनाए जाते हैं, ये लोगों की सिंपैथीज को एक्सप्लॉइट करके एक बड़े चैनल लेने, एक बड़े शो लेने के लिए सब कुछ हो रहा है। और ये माजी में भी करते रहे हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी अब पहले जैसी नहीं रही, तो अब ये सिर्फ एक शो लेने के लिए माशरे की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। ये वो गेम है जो वकार जका साहब कर रहे हैं। अब देखें, उनके पास सिर्फ एक चीज है और वही बेच रहे हैं। अब अगर हम रोज एक ही चीज करेंगे, मतलब हर हफ्ते हम अपने हमारे मेहमान एक्सप्रेस में एक ही चीज करेंगे, या दूसरे हमारे ताजा खबर शो में एक ही चीज देने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या होगा, ऑडियंस फेडअप हो जाएगी भाई, ये जो लेकर आ रहा है होस्ट, इसके पास तो बात करने को कुछ नहीं है। सीरियसली अगर आप देखें डिजिटल मीडिया पर जो काम हम कर रहे हैं, डेली रोज नया कंटेंट देना आसान बात नहीं है। एक एक तो हम डिजिटल मीडिया की अभी जो उसका इन्फ्लुएंस है, जो हम पाकिस्तान में उसे नहीं समझे, इंडिया में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अगर आप उसको देखें, आल्ट बालाजी कर रहे हैं, Z5 वाले कर रहे हैं, तो उस पे जो कंटेंट है जो इंडिया से आ रहा है, वो कंटेंट का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। हम अभी नहीं समझ रहे कि जो आने वाला फ्यूचर है वो वेब सीरीज का फ्यूचर है, वो डिजिटल मीडिया का फ्यूचर, और हमने उसकी तैयारी भी कोई नहीं कर रखी है। तो ये किसी और एपिसोड में करेंगे, ये भी एक है। तो ये एक बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया उस्मा खान के केस को, और आज उनकी फाइनली सुलह हो गई है। ये बहुत बहुत शुक्रिया हमाद, यहाँ पे आज हम थोड़ा सा आपने अपनी बातों, अपने व्यूज को शेयर किया। हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद हम आएंगे दोबारा अपने दूसरा टॉपिक के ऊपर। तो आज हमारा पहला टॉपिक जो था उस्मा खान वर्सेस उस्मान मलिक और आमना मलिक, वो आज उसका हो गया ड्रॉप सीन, और उन दोनों का पैचअप हो गया है, उन दोनों में सुलह हो गई है, और जो भी हुआ अच्छी बात है। अगर पैचअप हो गया, अच्छे पॉजिटिव उस पर हुआ है तो अच्छी बात है। दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी तो खत्म हो गई, अच्छी बात है। जो भी पैगाम अगर पॉजिटिविटी के साथ जाता है तो अच्छी बात है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि वो कौन क्या था और कौन किस किरदार का मालिक है। इन दी एंड सब कुछ अच्छा होना चाहिए। और बहुत 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 मैं खुश हूँ कि उस्मा आपके लिए भी, कि अगर आप खुशी के साथ उनसे रजामंदी आपने कर ली है, उनसे मेल मिलाप कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है आप दोनों के लिए। आप दोनों अपनी अपनी जगह पे खुश रहिए, आबाद रहिए। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। We will be right back after a short break. हमारे मेहमान एक्सप्रेस कॉन्सर्ट बाय हाइमा खान। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका वेलकम, स्वागत।
दूसरे से पहले हिस्से में आपने उस्मा खान केस के हवाले से जो आज फाइनल ड्रॉप सीन हुआ उसके बारे में बात की, और किस तरह के ये सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स काम करते हैं और किस तरह का इन्फ्लुएंस ये ऑडियंस के ऊपर क्रिएट करते हैं, उसके हवाले से आज ये पहला हमारा हिस्सा था। दूसरे हिस्से में हमारे पास एक और बहुत जबरदस्त और बहुत अफसोस की बात है कि हमें ये कहना पड़ रहा है कि हमने एक बहुत ही यंग टैलेंटेड ज़ारा आबिद, हमारी टॉप की पाकिस्तान की मॉडल थी और सिर्फ 28 साल की उम्र में और 12 साल ही सिर्फ उन्हें मौका मिल सका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में काम करने का, और रिसेंटली उन्हें हम स्टाइल अवार्ड्स भी उन्होंने जीता था। और एक फिल्म चौधरी बन रही जो चौधरी फिल्म जीती उस पर वो काम कर रही थी, वो उनकी पहली डेब्यू फिल्म थी। और रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री भी जो थी अभी उनकी रिलीज हुई है, जैसे सबा कमर साहिबा ने अपने यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल के ऊपर भी उसे अपलोड किया, शेयर किया। तो वो बहुत एक अफसोसनाक वाकया, आपने हमारा प्रोग्राम भी देखा होगा, उसमें भी हमने उनको ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश की। पीआईए का प्लेन क्रैश जो कराची में हुआ, जहां पर 99 लोग जो थे कि सवार थे, 8 क्रू मेंबर्स समेत 97 लोगों की डेथ हुई। और एक बहुत सोचने की बात है कि इसमें पहली बार ऐसा हुआ पाकिस्तान में, कम से कम प्लेन क्रैश के जितने भी हादसे उसमें लोग बचे नहीं, 2 लोग बच गए उसमें, जिसमें लेजेंडरी मुनव्वर सईद साहब के बेटे भी थे और एक और पैसेंजर भी बच गया। और जिन घरों पे वो गिरा, वो घरों पर लोगों की डेथ हो गई। तो एक विजडम ये भी आई है कि इंसान का जब टाइम लिखा है वो उसी टाइम पर जाएगा, उससे पहले वो जा नहीं सकता। और एक क्लियर केस हमारे सामने ये भी है, वहां हमारे एक मॉडल और भी, इसरा चौधरी की भी डेथ हुई, एक जियो टीवी पर होस्टिंग करती थी, उनकी भी डेथ हुई। उन्हें बहुत कम, और ज़ारा आबिद को भी जिस तरह खराज तहसीन पेश करना चाहिए था। अच्छा, अब अलमिया क्या है, हमने ही हमारे टीवी 4 के प्लेटफॉर्म से ही 2 बहुत बड़े ट्रिब्यूट शोज पेश किए गए। सबसे पहले तो एक बहुत एक सख्त और अलमनाक दौर से हम गुजर रहे हैं कोविड-19 की वजह से, और यहाँ हमने ज़ारा आबिद जी के साथ साथ 3 बड़े और स्टार्स, इरफान खान, ऋषि कपूर और हाल ही में वाजिद खान, लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर, उनको भी हमने खो दिया। तो एक बहुत ही अफसोसनाक दौर है हमारे आर्ट और सिनेमा के लिए भी। तो हमने 2 शोज किए, जिसे पूरी दुनिया में साथियों ने, दोस्तों ने, आपके लाइक, कमेंट्स और शेयर से पता चला कि आपने पसंद किया। तो वो हमने वो 2 शोज भी किए, और हमारा प्रोग्राम बन रहा था ज़ारा आबिद जी को ट्रिब्यूट पेश करने का, लेकिन बीच में रोज ही कोई नई चीज आ जाती थी, अपडेट आ जाती थी। अच्छा, ज़ारा आबिद को जिस तरह का ट्रिब्यूट देना चाहिए था वो नहीं मिल सका। मैंने किसी भी डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, तब मैंने जब उनके देखा, एक वीडियो देखा जिसने मुझे ये इंस्पिरेशन दी कि मैं उनके लिए ट्रिब्यूट शो पेश करूं, तो वीडियो था कि मैंने पाकिस्तान की एक नामवर मॉडल बनने के लिए बड़ी सख्त की मेहनत की। और मैं जब रिसर्च कर रहा था तो एक दोस्त, एक म्यूचुअल फ्रेंड ने बताया कि वो अपने 2 घरों पर कफालत कर रही थी, 2 घरों की जिम्मेदारी उनकी जिम्मे थी, एक उनके अपने घर की भी और एक उनके जो स्टेप मदर है उनके घर की भी थी। और अभी कुछ दोस्तों की पोस्ट देखी तो उनकी कुछ पेमेंट है जो काम उन्होंने किया, और वो पेमेंट भी जो है अभी तक उन्हें अदा नहीं हुई। और मोइन अख्तर मरहूम भी जब दुनिया से गए तो सेम चीज, ये सवाल उनसे भी, उनके बेटे से भी पूछा गया एक टीवी शो में, तो उन्होंने ये भी इसका जिक्र किया। तो ये कलमिये की बात है कि वो पेमेंट भी जरूर क्लियर होनी चाहिए। लेकिन क्या अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है कि बॉलीवुड के स्टार्स भी हमारे स्टार्स हैं और हमें उनको उतनी जितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए जरूर देनी चाहिए, लेकिन हम अपने स्टार्स को वो इज्जत रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते? अगर आतिफ असलम हमारे पास होते हैं तो हम उन्हें इज्जत नहीं देते, उन्हें क्यों बॉलीवुड जाना पड़ता है? राहत फतेह अली को क्यों जाना पड़ता है? माहिरा खान को, सबा कमर को, माबरा हुसैन को, और जो फवाद खान, जो एक बहुत बड़ा नाम, इनको जो मकबूलियत वहां मिली हमने इन्हें क्यों नहीं दी? अच्छा, इसमें उन्हें जो ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए था, एक तो ट्रिब्यूट पेश नहीं किया, और दूसरा जुल्म ये हुआ कि वो जो पोस्टें और ट्वीट्स जो देखी जिसमें कहा कि ज़ारा आबिद एक मॉडल थी, वो जिस्म की नुमाइश करती थी और वो सीधा जहन्नुम में जाएंगी, इसके ऊपर जिस कदर आवाज उठनी चाहिए थी, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो आज पहला शो हो रहा है, आप ये देख लीजिए कि आई थिंक सो 10 दिन हो गए हैं उस हादसे को भी। तो ये भी काबिल अफसोस और शर्म का मकाम है कि हमारे लिए कि हम अपने लेजेंड को, आप देखें कि इरफान खान साहब के कितने पहले दिन वीडियोस शेयर हुए, ऋषि कपूर साहब के कितने वीडियोस शेयर हुए,
और उसके मुकाबले में हमने ज़ारा आबिद का वीडियो तो क्या हमने शेयर करने थे, बाकायदा कैंपेन चलाई गई कि भाई वो जहन्नम में जाएंगी। भाई ये ठेकेदार कौन है जो खुद जिन्होंने ठेका ले रखा है कि ये अल्लाह का काम है, कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। और हम अपने आर्टिस्टों के साथ, अपने स्टार्स के साथ, ये रवैया कोई नया रवैया नहीं है, लेकिन इस सोच के खिलाफ भी हमें जरूर लड़ना चाहिए कि एक यंग आर्टिस्ट, एक अंधोनाक वाकया सानहा जिसमें हमने कीमती जाने 97 लोग, तकरीबन 100 लोग एक हादसे में चले गए। तो हमें एक तो वो एक बड़ा दुख है, फिर एक यंग आर्टिस्ट, एक यंग जो चला जाए, फैमिलीज चली गई उस हादसे में, उनका अल्लाह सबको अपने जवार रहमत पे जगह अता फरमाए, आमीन। लेकिन जो सलूक हमने ज़ारा आबिद को ट्रिब्यूट देकर ना पेश किया, फिर उनकी किरदार कुशी करके हम कर, अच्छा ये आप ये देखेंगे कि सबसे आसान हदफ है खवातीन, और उनसे भी आसान हदफ है ये जो साथी एंटरटेनमेंट में काम करते हैं या जो न्यूज के साथ जिनका ताल्लुक है, ये तो हर वक्त लोगों के निशाने पर होते हैं। और एक बाकायदा कैंपेन चलाई जाती है, एक इंसान देखे ना, अब लोगों ने, मैं बहुत से मेरे दोस्तों और साथियों ने वीडियोस बनाए जी कि उन्होंने, अब आप जो मुझे खुद ये ऑडियंस एनालिसिस करके बता दे कि श्री देवी जी के लिए इनसेंसिटिव कमेंट आया और इरफान खान साहब के लिए इनसेंसिटिव कमेंट आया, लेकिन किसी बंदे को ये अखलाकियात महसूस नहीं हुई और ना याद हुई और ना शर्म महसूस हुई कि एक हमारी साथी जिसके किरदार कुशी बाद मरने के बाद हुई, बाद अज मर्ग किरदार कुशी हुई, बिल्कुल से उधर तो एक वो भी, उस पर भी हमने शो किया था, वो भी इनसेंसिटिव था। लेकिन ये जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, ये लिबरल्स ज़ारा आबिद के केस में ये वीडियो जब जाएगा तो कम से कम लोग, ये शो जब जाएगा तो कम से कम लोगों को ये शर्म जरूर महसूस होगी कि जो जिम्मेदारी हमारी थी ज़ारा आबिद साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक यंग आर्टिस्ट के दुनिया से जाने के बाद, हम अपने आर्टिस्टों को वो इज्जत क्यों नहीं देते जो बॉलीवुड स्टार्स को देते हैं। हम उनके लिए भी जब होता है, हमारे लिए वो भी हीरोज हैं, जो काम वो करते हैं जो उन्होंने किया है हमारे लिए वो बड़े अहम है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत अहम है। वो भी बहुत जल्दी चले गए, उनका बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन ये भी बहुत जल्दी चली गई और एक अफसोसनाक वाकये में, और फिर बाद अज मर्ग उनकी किरदार कुशी करना। और सिर्फ किरदार कुशी नहीं, वो बहुत से साथी जो खामोश रहे उस किरदार कुशी के बाद, जिन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई, वो एक अलमिये की बात है। तो इसके ट्रिब्यूट में ये भी चीज जरूर आनी चाहिए। आपकी बात को मैं बिल्कुल 200% अग्री करते हुए मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारे यहाँ टारगेट किया जाता है, और बेसिकली हमारे यहाँ टारगेट किया जाता है चंद लोगों को, और जिसके अंदर सफे अव्वल पे अगर मैं रखूं तो उसमें औरत है। और अगर औरत, ना सिर्फ एक तो औरत, ऊपर से अगर वो औरत बाहर निकलने वाली है, आप, ये तो फिर एक मॉडल थी, अगर वो औरत बाहर निकलने वाली है और से वो जाके अपने घर से बाहर, चार दीवारी से बाहर निकल के अगर किसी भी किस्म का वो काम करती है, चाहे वो दफ्तर में बैठती है, चाहे वो बाहर जाके कुछ भी किसी भी किस्म का काम करती है, इज्जत के साथ ढक छुप के भी अगर वो जाती है, तो हमारे यहाँ उसकी किरदार कुशी करना कोई बड़ी बात नहीं। ये तो फिर एक मॉडल थी। फिर मैं वही बात कहूंगी। और दूसरा बड़ा अलमिया हमारी कौम का, सबसे बड़ा अलमिया हमारी कौम का ये है कि हम, वो जो आप एक हैशटैग चलाया था ठेकेदार की बीवी, हमारे साथ मसला ये है कि हमें अपना एक हैशटैग बनाना चाहिए जिसके अंदर हमें ये बात मेंशन करनी चाहिए कि पाकिस्तानी नेशन इज अ खुद बाय इटसेल्फ वो एक ठेकेदार, उसने अपने आप को एक ठेकेदार खुद बन चुकी है कि जन्नत किसको जानी है तो दोज़ख किसको जानी है, जन्नत दोज़ख का खुद ही फैसला करके बैठी। हमारी कौम वो कौम होती जा रही है जिसको अब ये, जबकि अगर मैं भी थोड़ा सा, बहुत मामूली सा एक जर्रे का इल्म जरूर रखती हूँ दीन का, उसमें अल्लाह ताला ने सख्ती से इस बारे में मना फरमाया, और ये गुनाह के मुतरादिफ है ये बात कि अल्लाह की बात को किसी पे झूठा लगाना। और इससे मतलब ये है कि अल्लाह ने अगर एक चीज को अपने जिम्मे ले रखा है तो आप कोई नहीं होते उस बात को कहने वाले। अल्लाह के नबियों ने, यहाँ मैं थोड़ा सा, कोई मैं इल्जामी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात जरूर कोट करूंगी क्योंकि हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ व्यूअरशिप है, तो मैं चाहूंगी कि शायद अगर आगे बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा, बल्कि उसको मैं आगे बताऊंगा, आपकी व्यूअरशिप बहुत जबरदस्त है।
जी बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने ये बात गाहे बगाहे फरमाई है और बहुत सारी जगहों पे है। मैं कोई इस वक्त मैं कोई आलमा नहीं हूँ, मेरे ऊपर बराए मेहरबानी को ट्रोल मत शुरू कर दीजिएगा। मैं सिर्फ इतनी बात अपनी बात आगे बढ़ाना चाह रही हूँ कि अल्लाह ताला के साथ किसी बात को जोड़ना ये गुनाह कबीरा गुनाह में आता है। और अल्लाह ताला ने जब एक बात का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया कि वो फैसला करेगा कि कौन जन्नती कौन दोज़खी, तो फिर मैं आप या कोई भी कौन होता है कि ये फैसला कर देने वाला कि वो जहन्नुमी, वो काफिर, वो फलाना, वो फहाशा, वो झूठा। और हम अपना फैसला भी कर लेते हैं, तू जहन्नुमी, वो मर गया, वो ऐसे मरा है तो वो जहन्नुम में गया, और वो इस तरह से मरा है तो वो जन्नत में गया। हमारे लिए बहुत आसान होता चला जा रहा है, जबकि अल्लाह के नबियों ने कभी इस बात की बशारत किसी को दुनिया में नहीं दी जब तक अल्लाह ने उनको खुद हुक्म नहीं दिया। वो नबी होके ये बशारत नहीं दे सके। हमारी एक आम आवाम जो मुश्किल पंचगाना नमाज की पाबंद भी नहीं होती, और वो किसी के ऊपर भी किरदार कशी करते हुए इतनी आसानी के साथ ये बात बोल देती है, वो तो मर गई है, वो नंगा नाचती थी, अल्लाह माफ मेरे अल्फाजों को, वो कि वो इस तरह से करती थी, या वो फहाशा थी, वो रमजान में कैसे मर सकती है, या वो किस तरह से वो कर सकती है। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन बनता जा रहा है। एक औरत होने के नाते मैं इस चीज को बहुत आराम से बहुत अच्छी तरीके से फेस भी करती आई हूँ और किया है और करते भी हैं। हमारी कौम के साथ ये बहुत बड़ा मसला है। अगर एक औरत सेल्फ डिपेंडेंट होने के चक्कर में, एक इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में अगर वो कोई काम करती है, तो उसको सबसे पहले तो उसके घर से मुखालफत मिलती है, उसके बाद उसको माशरा मुखालफत देता है, फिर उसके बाद वो जिस जगह जाके काम करती है वहां मुखालफत होती है, और फिर वो सारी जिंदगी इसी कश्मकश में गुजर जाती है और गुजार देती है कि आया मैं सही हूं कि गलत हूं। उसको एक एक मकाम ऐसा आता है कि उसको चाहे वो जिंदा रहे या मर जाए, उसके ऊपर इस कदर की उसके ऊपर बैशिंग हो चुकी होती है कि वो अपना आप एक खो चुकी होती है। उसको खुद नहीं पता होता कि मैं क्या कर रही हूँ। और इसी वजह से आज जो इस माशरे में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और जो माशरे में हमारे बच्चे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो एक बीमार माशरा है। और क्योंकि जब आप एक औरत को बीमार बना देते हैं, तो उसके बाद उसकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा और उसकी गोद से बड़ा होने वाला बच्चा एक बीमारी बनेगा, और इसी वजह से आज हमारा पूरा का पूरा माशरा एक बीमार माशरा बन चुका है। जी रिसेंटली 2 साल पहले एक ऐसा वाकया हमारी लाहौर की मॉडल थी, इसी तरह उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया या बैशिंग की गई उनकी सोशल मीडिया पर, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। इस तरह और बहुत से केसेस हैं कि जब बहुत यंगस्टर्स को बैशिंग होता है या ट्रोल किया जाता है और वो इतना ज्यादा तनाव हो जाता है, वो अपनी जान जिंदगी ले लेते हैं। वो एक बहुत एक अलमिया है, वो एक अलहदा डिबेट है और इस पर भी हमें फाइट करने की जरूरत है। दूसरा मैं कहता आपकी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है और ये लोगों में ये परेशानी का बायस बन रही है। ट्रोल होना तो बड़ा, ये जो ट्रोल भी जो ट्रोल किया जाता है, ये बैशिंग की जाती है, ये मंजिलत है कि आपके काम को नोटिस किया जा रहा है। ये लोगों को जब आपका काम लोगों को परेशानी देगा तो लोग हम इतना अच्छा काम क्यों नहीं कर सकते, तो वो जारी बात है वो क्या करेंगे, वो फिर बैशिंग ही करेंगे, वो बुरी जबान इस्तेमाल करेंगे। तो इससे तो कतन आप जो है कतन भी इससे बल्कि मेरे जहन में कुछ था, अचानक मेरे जहन से निकल गया, कतन उस पर घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा हाँ जी, आगे बात ये थी कि मेरे नोटिस में ये आया कि TV4 का माध्यम और प्लेटफॉर्म और हमारे शोज बहुत मकबूल भी हो रहे हैं, तो बहुत से लोगों में खलबली का एक अफरा तफरी और तनाव का माहौल है और हिजान की सी कैफियत है। क्योंकि अगर आप हर जो शो पेश किया जा रहा है वो बहुत, अगर TV4 के ऊपर हमने बहुत जल्द एक ऐसा जबरदस्त शो लेकर आएंगे जिसमें, अच्छा ये वो वाहिद डिजिटल मीडिया का, इसलिए नहीं मैं कह रहा कि मैं डिजिटल TV4 पर शो करता हूँ, ये इस टाइम TV4 के ऊपर बैठा हूं तो मैं तारीफों के पुल बांधूं। आप ये देखिएगा कि इस पे हर कम्युनिटी के लिए शोज है। इसमें अगर कवाली भी है, इसमें मजहबी प्रोग्राम भी है, इसमें भजन भी है, इसमें म्यूजिक भी है, इसमें सोशल इश्यूज का सच या झूठ भी है, उसमें आप हमारे मेहमान एक्सप्रेस भी है जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, दूसरे शोज भी हैं, ताजा खबर है जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, दूसरे शोज भी हैं। ये क्या कम अचीवमेंट है? और अगर इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म है तो प्लीज मेरी तौसीक की जाए जिसने USA की ऑडियंस को, कनाडा की ऑडियंस को, UK यूरोप की ऑडियंस को, ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस को, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट की ऑडियंस को एक साथ एक लड़ी में
पिरो दिया। और ये तमाम कम्युनिटीज एक दूसरे से डिफरेंट है, तमाम कम्युनिटीज के मसाल एक दूसरे से डिफरेंट है। जब हम यहाँ रहते हैं, जब पाकिस्तान में होते हैं उधर मसाल कुछ और होते हैं, जब हम यहाँ आए तो यहाँ के मसाल कुछ और होते हैं। इसी तरह कनाडा और यूएसए के भी मसाइल बहुत मुख्तलिफ होंगे। और TV4 का प्लेटफॉर्म माध्यम वो प्लेटफॉर्म है जहां पे बैक इस वक्त कनाडा से शो हो रहे हैं, आपका यूके यूरोप से शो हो रहे हैं और पाकिस्तान से शो हो रहे हैं। तो कोई शोज हैं जो कि बहुत बड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ी एक कामयाबी वाली बात है, और बहुत ज्यादा उसने रिकॉर्ड बनाए हैं माशाल्लाह से। पाकिस्तान से लाइव शो जो हमारे दोनों हस्बैंड वाइफ करते हैं और बहुत खूबसूरत है। बहुत इरफान जी बहुत एक जबरदस्त हमारी आर्टिस्ट हैं, कराची से बहुत जबरदस्त शो करे। तो आप ये देखिएगा कि ये वो एनालिसिस है, ये वो चीजें हैं जो ऑन रिकॉर्ड हमने कर दी हैं और डेली बेसिस पर कंटेंट, ऐसा कंटेंट है जो मैं देख रहा हूँ कि किड्स का एक शो आ रहा है, फिर एक और शो मैंने आज देखा वो कुकिंग शो। यानी कि इतने ज्यादा शो डेली जो इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं और सीरियस काम कर रहे हैं, उन्हें इस बात का एहसास, बखूबी एहसास है कि डेली नया कंटेंट बनाना आसान काम नहीं है। हमारी जो कम्युनिटी है उसने डिजिटल मीडिया की प्लेटफॉर्म को अभी तक उसकी अहमियत को समझा ही नहीं कि दुनिया अब बदल रही है, चीजें वेब पर जा रही हैं, नेटफ्लिक्स पे जा रही हैं और बहुत सा कंटेंट उस तरफ जा रहा है। हमने तो खैर अभी तक उस अहमियत को नहीं समझा और बॉलीवुड में इसमें बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये वो चीजें थी, इस पर भरपूर प्रोग्राम करेंगे। अगर जो लोग बैशिंग करते हैं या ट्रोलिंग करते हैं, अगर उन्होंने इसमें से कोई आधा काम भी कर दिया है तो वो अपना काम भी दिखा दे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने तो जो कहा वो डेली हो रहा है, यानी कि वो कोई ख्वाबो ख्याल नहीं, शेख चिरी का ख्वाब नहीं है, वो तो डेली हो रहा है और आप डेली देख भी रहे हैं। और इतने ज्यादा टैलेंटेड लोगों को, इतने ज्यादा अमेजिंग टैलेंट को मैं देखता हूं कि वो इंडिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, यूएसए से भी हैं, कनाडा से भी हैं। इतने अमेजिंग लोगों को आपने एक जगह पिरोया, इकट्ठा किया। तो ये अपने अंदर एक ऐसी चीज है जिसकी तकलीद होनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता लोग इस अहमियत को समझ रहे हैं कि यंग टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। तो TV4 का माध्यम वो माध्यम है। और अगर तनकीद करने वाले अगर कुछ कर सकते हैं तो कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं तो वो ये काम जरूर करें। अगर क्योंकि सबसे आसान काम है किसी भी तनकीद करना, उसमें कुछ जाता कुछ नहीं है कि बैठकर तनकीद करना शुरू कर देंगे। तो तनकीद का मतलब, तनकीद पहली मंजिल है आपके काम को सराहने की, लोग आपके काम को नोटिस कर रहे हैं। मैं क्योंकि मुझे जब हम शो करते हैं और उसके बाद मैं अक्सर दोस्तों को, साथियों को जब वो अपना YouTube का लिंक सेंड करता हूँ तो मैंने ये देखा, ये महसूस किया कि दोस्तों ने, साथियों ने उस पर मुझे बहुत से उस पर तारीफ भी की और उस पर मुझे मशवरे भी दिए। देखिए कि आप ये शो बेहतर कैसे कर सकते हैं, कुछ मैं भी महसूस कर रहा था मैं और बेहतर शो कैसे कर सकता हूँ। कुछ दोस्तों साथियों ने, यानी कि वो जब लिंक उन्हें दिए गए तो वो लोगों ने कम से कम ये है कि चले 2, 4, 5 मिनट के लिए सही लोगों ने उस शो को देखा तो सही। तो इसका मतलब है, आप ये देखिए कि अगर हम शुरू हुए थे अपने शोज पे, अगर हमारे व्यूज आते थे 300 से शुरू हुए, 500 तक गए, 500 से 1K तक गए, 1K से 1.5 तक गए, 1.5 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से अब ऐसे शोज भी हमारे पास, डिफरेंट शोज की डिफरेंट रेटिंग्स है TV4 पे, यानी कि 4K और उसको क्रॉस कर रही है। और अगर हर शो की आप वो रेटिंग देख लें, उसकी व्यूइंग देख लें, तो आपको वो एक शो, अगला जो शो है वो बेहतर लगेगा। वो शो आपको, वो ज्यादा लोगों में पसंद किया जा रहा है, उसके शेयर्स, उसके लाइक, उसके कमेंट्स। तो वो इस बात के को ये शो करता है कि हमारे शो बहुत ज्यादा मकबूल है। और मैं ट्रोल करने वालों से और बैशिंग करने वालों से खुलेआम कहता हूँ, खुलेआम चैलेंज देता हूँ कि खुदारा इससे भी ज्यादा बैशिंग करें। आप ट्रोलिंग बहुत कम कर रही है, इस ट्रोलिंग को बढ़ा दीजिए। हमें इसी ट्रोलिंग की जरूरत है, इसी बैशिंग की जरूरत है, ताकि हमें पता चले कि यहाँ वकास ज़का जैसे लोग तो हैं जो आपको एक्सप्लॉइट करके रेटिंग ले रहे हैं, लेकिन यहाँ TV4 जैसे माध्यम नहीं है, ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है जो पॉजिटिव बात करके रेटिंग ले रहे हो। इससे बहुत बहुत खूब बात की हमाद आपने। मैं आज हम बात को यहीं पे सम अप करते हुए मैं प्रोग्राम को यहाँ पे खत्म करूंगी। बहुत बिल्कुल बेहतरीन बात की कि यहाँ पे TV4 जैसे लोग, TV4 जैसा मीडियम भी है जो कि मेहनत करके अपनी बात
अपने टैलेंट को आगे निकाल के अपने टैलेंट को आपके सामने पेश करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर हमारे पास बोलने का टैलेंट है, हम अपना बोलने के साथ साथ अपनी मेहनत करते हैं, हम होमवर्क करते हैं, हम रिसर्च करते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गलत बात, नेगेटिव बात ना जाए, और हम जो बोले, जो दिखाएं, वो ऐसी चीज हो जिससे आप ना सिर्फ एंटरटेन हो सके, आप तक एक बेहतरीन मालूमात भी जा सके और कोई गलत लघु बात ना जाए। ये हमारी पूरी कोशिश होती है और आप लोगों की सराहने ने हमें बहुत ज्यादा इस बात को साबित किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक बहुत कामयाब हैं इस बात में। हमारे तमाम प्रोग्राम को सराहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे व्यूज बनते जा रहे हैं और आप लोगों ने हमें जिस तरह से पहले सराहा है, इसी तरह से हमें आगे भी सराहते रहिएगा। हमें आपकी सराहना की बहुत सख्त जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमान एक्सप्रेस विद हमाद महमूद एंड अबीर फातिमा को हमारे आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। ये प्रोग्राम आप देखते रहिएगा टीवी 4 पे, हमेशा इसी जगह पे। अल्लाह हमें सेहत तंदुरुस्ती रखे, सब कुछ सही रखा। हम फिर आएंगे दोबारा आपके सामने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह नेगेबान।